हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। और आपका 13 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का समाप्त हो चुका है। आज आपका सेकेंड लास्ट डे है, कल आपका लास्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैं बात करूँ पेपर आज का ओवरऑल मैं बात करूँ सेकेंड शिफ्ट का, थोड़ा सा इजी कह सकते हैं, ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आप लोग खुद क्वेश्चन देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन था आपका कि हंटर आयोग कौन लेकर के आया हुआ था, यानी कि हंटर आयोग के समय जो कौन रहे हुए थे, वायसराय की बात करी गई थी। तो रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपन जो थे ये लेकर के आए थे हंटर आयोग। और हंटर आयोग आया किस वर्ष था आपका 1882 में, यानी कि 1882 में हंटर आयोग आपका आया हुआ था। अगर इनका टाइम पीरियड भी रिपन का पता हो तो भी आप कर सकते हैं। 80 से लेकर के, यानी कि 1880 से लेकर के 1884 तक, 84 तक जो जा कर के लिपन का टाइम पीरियड रहा हुआ था, जो कि 1882 में हंटर आयोग आया, रिपन के द्वारा लाया गया। और रिपन से यहाँ से ऐसे और गेस कर सकते थे कि जब 1881 में पहली ऑफिशियल तरीके से जनगणना हुई थी वो रिपन के टाइम पर ही हुई थी। तो रिपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले टॉपिक में। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी को तो ऑलरेडी पता है कि टेक्स्ट बुक आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मामले में नंबर 1 ही रहता है। तो जो लोग यहाँ पर पास प्रो लेने से रह गए थे लास्ट सेल में, उनके लिए यहाँ पर आपकी नई सेल आने वाली है। सपनों की उड़ान नाम की सेल है, जो कि 14 से 15 नवंबर रहेगी, यानी कि कल और परसों रहने वाली है। इसके अंदर आपको बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। और उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लोवेस्ट प्राइस इसमें रहने वाला है आपका। मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज करना राज10। और जब ये सेल आज रात 12 बजे के बाद में लाइव हो जाएगी तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग ऑलमोस्ट परचेस कर लेंगे। 14 से 15 नवंबर की सेल रहने वाली बेहतरीन कंप्लीटली सेल होगी, जिसके अंतर आपका कंप्लीट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो जाइए परचेज़ करिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है सभी को। तो आपको इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा लेना है, इस बार ज़रूर ले लेना है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विजयपुरा के किस स्मारक में विस्परिंग गैलरी में क्या है कि यहाँ पर 37 मीटर दूर तक की जो आवाज़ होती है वो सूक्ष्म आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई देती है। तो आपके यहाँ पर स्मारक पूछा था, और ये स्मारक आपका है कहाँ पर, तो ये आपका विजयपुरा में है, इसको भी ध्यान रखना है। और इस स्मारक का नाम है आपका गोल गुम्बज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका गोल गुम्बज था। तो गोल गुम्बज है जहाँ पर आपका विजयपुरा का स्मारक, जिसके अंदर आपका विस्परिंग गैलरी अवेलेबल है। तो ये चीज़ भी आपका याद रखना है, गोल गुम्बज जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भाषा को 8वीं अनुसूची, यानी कि अनुच्छेद नहीं, आपका अनुसूची की बात करी गई है कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है इसमें जोड़ने की बात करी गई है, यानी कि इसको जोड़ा जाए 8वीं अनुसूची में। और इसके लिए कैबिनेट में बैठक भी हुई थी जाकर के। तो ये पूछा था कि किस राज्य में कैबिनेट की बैठक हुई थी कि कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाए। अभी तक तो आपकी 22 भाषाएं थी, लेकिन इस भाषा की जो जोड़ने की बात हुई है ये 2023 में ही बिल आपका पास हुआ है। तो जाके उड़ीसा इसका राइट आंसर था, यानी कि उड़ीसा की कैबिनेट में आपका क्या हुआ था, बात हुई थी जिसमें कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की बात कही गई है। तो ये आपका उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एडक्का का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य के अंदर किया जाता है। प्रीवियस ईयर का प्योर क्वेश्चन था कि एडक्का आपका जो ताल का प्रयोग होता है, आपका एक वाद्यंत्र होता है एक तरह का, जिसको प्रयोग किया जाता है जाकर के मोहिनी अट्टम में, यानी कि मोहिनी अट्टम में आपका एडक्का जो वाद्यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। और मोहिनी अट्टम ऑलरेडी पता है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो एडक्का का ये क्वेश्चन आपका नया नहीं है, पहले भी जब बताया गया है कि तो एडक्का का जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं जाकर के मोहिनी अट्टम के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन था कि जो इमरान खान है क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। इनकी बुक आपसे पूछी गई थी। देखिए ये बुक पहले भी आपके प्रीवियस ईयर में नहीं आई है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते थे। पहला जो ऑप्शन आपको दिया हुआ था वो गेम चेंजर दिया हुआ था, एक ऑप्शन आपका गेम चेंजर दिया हुआ था। और गेम चेंजर की बात करें तो ये आपको पता है कि ये शाहिद अफरीदी की बुक है।
दूसरा आपको गोल दिया हुआ था, गोल जो बायोपिक है ये मेजर ध्यानचंद की, इसको भी हटा सकते थे। और एक थी योर फाइट करके, योर फाइट और माई फाइट करके, तो योर फाइट माई फाइट एक दूसरे राइटर के। तो जो आपका चौथा ऑप्शन था, जिनको भी याद आना है बता देना कमेंट बॉक्स में क्या था इस क्वेश्चन का आंसर। तो एग्जैक्ट वो जो चौथा ऑप्शन था इन 3 बुक को एलिमिनेट करने के बाद में, वो इमरान खान की बायोपिक का नाम था। और ऑलमोस्ट इस बार एमटीएस की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो आपके पूछे गए हैं बुक्स वगैरह, काफ़ी न्यू बुक आई हैं, उनको मैं एग्ज़ाम के बाद ज़रूर करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के आपसे रचनाकार पूछे थे, आपसे इनडायरेक्टली जो पूछा था वो ये पूछा था कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि पूछे हुए थे इनडायरेक्टली, तो ये आपका हरिशेन थे। और कई लोग कंफ्यूज होकर के इसमें बाणभट्ट भी कर रहे होंगे, बाणभट्ट भी आपको दिया हुआ था, लेकिन बाणभट्ट जो हैं ये हैं हर्षवर्धन के। तो जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के हैं, और हरिशेन जो है इसका राइट आंसर था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं। अब लिख के, तो ये आपका हरिशेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि युवा कौशल के लिए स्किल ऑन व्हील्स किस बैंक की सहायता से शुरू करी गई। तो स्किल ऑन व्हील्स की बात करें तो ये आपका था इंडसइंड जो बैंक है आपका, इंडसलैंड बैंक है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। नाबार्ड आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, नाबार्ड आपका नहीं था। एचडीएफसी दिया हुआ था, वो आपका नहीं था। तो इंडसइंड जो बैंक होता है, इंडसइंड जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडसइंड बैंक है ये आपका। इसकी मदद से क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल ऑन व्हील्स जो है आपके युवा कौशल के लिए योजना की शुरुआत करी हुई है। नेक्स्ट एक आसान सा क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो ये 1925 का अधिवेशन था, जो कि कानपुर के अंदर हुआ था, यही ऑप्शन आपका था 1925 कानपुर। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो है सरोजिनी नायडू ने, ये कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता करी हुई थी। इससे पहले जो 1924 का था, इसकी मैं बात करूँ तो 1924 का ये बेलगांव का था, जिसकी अध्यक्षता करी हुई थी जाकर के महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट था, कई बार आता है, क्योंकि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने आपका होस्ट किया हुआ था। नेक्स्ट था कि मैंडोलिन से संबंधित कलाकार कौन से हैं। तो मैंडोलिन की बात करें तो यू श्रीनिवास इसका राइट आंसर था, यानी कि जो यू श्रीनिवास हैं ये थे आपके मैंडोलिन से रिलेटेड कलाकार। ये भी आपका प्योर पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका है। तो ये मैंडोलिन से रिलेटेड हैं आपके यू श्रीनिवास, जो कि आज के शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा की बैठक है वो कितने दिनों तक चली हुई थी। देखिए यहाँ पर दिन पूछे गए थे, तो 165 दिन इसका राइट आंसर था, यानी कि संविधान सभा की जो बैठक है वो 165 दिनों तक चली हुई थी। और ये 11 सत्र में आपकी आयोजित हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 11 सत्र में आयोजन हुआ था और 165 दिनों तक संविधान सभा की बैठक चली हुई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 165 दिन इसका राइट आंसर था। देखिए वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं लास्ट डे तक आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट था कि 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस पैरा एथलीट को मिला, जिसका जो संबंध है वो शूटिंग से है। तो अवनी लखेरा इसका राइट आंसर था, यानी कि जो अवनी लखेरा हैं इनको मिला हुआ है जाकर के 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिनका रिलेशन शूटिंग से है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, करंट अफेयर का ही रहा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार एसएससी में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इस बार भी आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है किस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की आपसे पूछी गई थी। तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है यूटी के मामले में वो किसकी है, तो वो लक्षद्वीप की है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है। तो ये 5 साल इसका राइट आंसर था, यानी कि 5 साल तक राज्यसभा का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। लोकसभा सदस्य की भी बात करें तो लोकसभा का सदस्य जो होता है उसकी भी 5 साल होती है। और लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है कि राज्यसभा का जो होता है सदस्य उसकी कितनी वर्ष होती है, तो वो होती है जाकर के 6 वर्ष। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आपका कब आयोजित हुआ था जाकर के भारत के अंदर। तो फीफा अंडर 17 अगर महिला विश्व कप की बात करें तो ये 2022 में आयोजित हुआ था।
2022 के अंदर जो है आपका महिला विश्व कप जो कि अंडर 17 था फीफा का, जो कि फुटबॉल का, वो आयोजित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ये आपका मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईद उल फितर वगैरह नहीं था, मिलाद उन नबी था आपका, मिलाद उन नबी वाला ऑप्शन इसमें होगा। तो मिलाद उन नबी के जन्मदिवस पर मनाते हैं, जो कि पूछा गया है। नेक्स्ट था कि सबसे ज़्यादा महिला श्रमिक किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो महिला श्रमिक कार्यरत है करंट में आपके वर्तमान में, वो हैं कृषि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ आपका ये था कि एसएचजी बैंक की शुरुआत किसकी मदद से हुई थी? तो नाबार्ड बैंक इसका राइट आंसर था, यानी कि एसएचजी की शुरुआत है वो नाबार्ड की मदद से हुई थी, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर शिरोमणि समिति की सिफारिश पर करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, जो कि एक बार ही आज तक दिया गया अमृत पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी का 2022 में, कितने लोगों को दिया गया था? तो ये 84 लोगों को दिया गया था, 84 लोग इसका राइट आंसर था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग खुद आइडिया लगाइए कैसे थे, टफ थे आपके, नॉर्मल थे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी टेक्स्ट बुक की जो सेल आने वाली है उसको सभी को ले लेना, उससे किसी को नहीं चूकना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।